तो एमपी बोर्ड के हमारे बच्चों का जो 17 मार्च यानी कि सुबह का आज का जो पेपर है ना, वो कुछ इस तरह का रहेगा बेटा। ओटी क्वेश्चन तक भी इसी पेपर में से आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो आइए बिना किसी देर के अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं तो बेटा पहला क्वेश्चन ध्यान देना है, जिन पे रेड कलर करते हैं समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पर विलयन की चालकता जो निर्भर करती है बेटा, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, विकिरण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विकिरण इसका एकदम राइट रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? विकिरण। ध्यान रखना है विकिरण। किसका सामान्य नाम फास्जिन है? COCl2 का। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 होती है। पीतल क्या है आपका? पीतल जो है वो एक ठोस विलयन है। आरएनए नहीं पाया जाता तो थाइमिन में नहीं पाया जाता आरएनए, और आरएनए में नहीं पाया जाता, थाइमिन नहीं पाया जाता, ठीक है। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊतकों का जो निर्माण है ना वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, याद रहेगा, प्रोटीन के द्वारा। निम्नलिखित, यहाँ पर देख सकते निम्नलिखित हो गया। तो यहाँ से अपन देखे बेटा ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया इतना, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, करो नहीं करो। ओटी क्वेश्चन तक भी आने के पूरे पूरे चांस है इसमें से, बाकी आपकी मर्जी बेटा। अब जिनको भरोसा ही नहीं है वो क्या करें, ठीक है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? पिक्रिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिक्रिक अम्ल। मेथिल एथिल एमीन से कैसा होता है? प्रबल क्षारीय होता है। जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 होती है। कितनी होती है? 55.6 है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। Ni2 धनायन का जो रंग होता है हरा या पीला होता है। यहाँ पर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, हो गया। सत्य की बात करें तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, सत्य बात है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सत्य बात है। और अभी तक जिस बच्चे ने अभी तक अपनी PDF नहीं ली 30 क्वेश्चन वाली, ले लो, मौका है, मत खाओ धोखा। मैंने बार बार कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। वहाँ से ले लेना, नाम मात्र चार्ज है, और अंतिम समय में भी आप 150 रुपये खर्च नहीं कर सकते रसायन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, ठीक है। और भटकते रहो फिर कहीं भी, ले लो, अभी भी मौका है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सत्य है। ईथर ज्वलनशील होते हैं, सत्य है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? असत्य बात हो गया, मतलब प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते, तो ये भैया असत्य बात है, रोग होते हैं। समूह 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, असत्य बात है। स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, सत्य हो जाएगा, हो गया। ये यहाँ पर ट्रू फाल्स की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये हो गया भैया। अब बेटा सही जोड़ी में जाएगा विटामिन B12 का जाएगा कोबाल्ट। सुक्रोज का मिलान करना C12H22O11 से। ROR का जाएगा ईथर। प्राथमिक एमीन का मिलान करेंगे RNH2 से। और कार्बिल एमीन परीक्षण का जाएगा प्राथमिक एमीन। हो गया भैया, हो गया। चलिए यहाँ से बढ़िया से आप कंप्लीट करो। और अब है एक वाक्य में उत्तर, जो कि मैंने पहले ही भर दिया है। हमारे बच्चों को कम समय है और कम समय में पूरी चीज़ें मिल जाए, बस यही उद्देश्य हमारा है, ठीक है। जन जन का नारा है, अब की बार इतिहास हमारा है, ठीक है। हाँ तो भैया करो कंप्लीट। हाँ हो गया, फटाफट का लो कंप्लीट। नुक्ते में रोटी खाना जाना जिनको खाना है, नुक्ता गाँव में। ये बाबू चलो छोड़ो, मजाक की बात है, मजाक का टाइम नहीं है। शेर स्थिरांक किसे कहते? फटाफट कर लो, इसी में से ही डंके की चोट पर कह रहा हूँ। जिनको नहीं है भरोसा चले जाओ, कोई इशू नहीं, पेपर देकर जाओ, फिर भटको खूब। लोहे पर जंग लगने की क्रिया विद्युत रासायनिक समीकरण लिखना है। लवण से तू क्या है, हो गया। यहाँ पर देखिए 3D संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D और A ब्लॉक के तत्व में अंतर, हो गया। और यहाँ पर संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए, उपसर्जनीय यौगिक को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा। ये हो गया भैया। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, हो गया। यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 14 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका, हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा
16वां आरएनए और डीएनए में अंतर, गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में 3 अंतर, माइकल फेराडे के नियमों की व्याख्या करो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। 19 फटाफट क्योंकि समय कम है आपके पास और आपको कंप्लीट करना ज़्यादा चीज़ें। मोनोसेकेराइड हो गया, डीएनए और आरएनए में अंतर लिख के डीएनए उंगली छापन क्या है। अब बाबू ये मैंने आपको यहाँ पर सेट ए बता दिया, इससे पहले भी मैंने आपको सेट बी सी डी भी कराए हैं। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी तैयारी आपको करा दी गई है, आपकी मर्जी अब करो नहीं करो। अधिकतर जो क्वेश्चन है सेट ए और बी और सी में से आ जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।